इस वीडियो में ना ही मैं कुछ प्राइस एक्शन का बताने वाला हूँ, ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस और ना ही ट्रेंड लाइन का, बिकॉज इसी को यूज करके तो आज तक 90% ट्रेडर्स लॉस में है। बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको चार्ट समझने के लिए घंटों नहीं देने हैं, बल्कि चार्ट आपसे खुद बात करेगा, आप चार्ट को फील कर पाओगे। यानी 90% रिटेलर्स यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो हम चार्ट को रीड करके समझ सकते हैं कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता है। यानी इस वीडियो के बाद चार्ट देखने का नजरिया आपका पूरा चेंज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इन 6 टॉपिक्स की साइकोलॉजी समझेंगे एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर। एंड मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफ़ी पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट ये उसका एक फिल्टर वर्जन है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसमें मैं वो तो कवर करूँगा ही, एंड साथ में उससे कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स चार्ट रीडिंग को। तो देखिए, चार्ट रीडिंग हमेशा 2 पार्ट्स में होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत डीप बात है ये। फर्स्टली जो होता है वो होता है चार्ट साइकोलॉजी, एंड सेकेंडली जो होता है वो होता है सेल्फ साइकोलॉजी। सभी लोग बस आपको चार्ट साइकोलॉजी बता देते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जरूरी है सेल्फ साइकोलॉजी। चलिए आपको इन दोनों के अंदर मैं एग्जांपल बताता हूँ एंड डिफरेंस बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं चार्ट साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ओके, हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ये चार्ट क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो सभी को पता है चार्ट साइकोलॉजी ऐसे है तो अप ट्रेंड में है, ऐसे है तो डाउन ट्रेंड में। ठीक है, नॉर्मली ये सभी को पता है, लेकिन अब इसका एडवांस वर्जन आ जाता है सेल्फ साइकोलॉजी। मतलब कि आप ये तो मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी मूव करेगा, लेकिन इस दौरान आप इस पॉइंट पे मान लेते हैं मार्केट है, तो इस पॉइंट पे आप स्पेशल क्या सोच रहे हो, वहां पर आपका साइकोलॉजी क्या काम कर रहा है। बिकॉज आप यहाँ पर एक तरीके से नहीं सोचोगे, आप यहाँ पर बहुत तरीके से सोचोगे कि इस पॉइंट पे अगर एक रिटेलर है तो वो यहाँ पर क्या सोच रहा होगा, क्या वो हायर हाई को फॉलो कर रहा होगा, अगर यहाँ पर एक ऑपरेटर है तो क्या वो हायर हाई को ट्रेंड को फॉलो करवाने देगा या फिर यहाँ पर कोई ट्रैप चलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस सेल्फ साइकोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम चार्ट साइकोलॉजी तो सीखेंगे एंड साथ में सेल्फ साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इन टॉपिक्स को देखिए, डरिए मत, बहुत आसान और इजी साइकोलॉजीज है। तो इसमें से पहला साइकोलॉजी है रिटेलर डिस्काउंट लेवल। ये आखिरकार क्या होता है चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एंड इसको समझने के बाद आपको जो ट्रेंड देखने का जो नजरिया है ना वो चेंज हो जाएगा। बिकॉज इसके अंदर मैं आपको 2 साइकोलॉजी सिखाने वाला हूँ, फर्स्टली रिटेलर साइकोलॉजी एंड सेकेंडली मैं सिखाने वाला हूँ कि रियलिटी में जो ट्रेंड है वो आखिरकार चलता कैसा। आपको अभी तक यही लग रहा होगा कि नॉर्मली भैया नॉर्मल ऐसा ही ट्रेंड चलता है और नॉर्मल ऐसा नहीं, बट रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा अलग है। रियल ट्रेंड कैसे चलता है मैं आपको पूरा एग्जांपल बताता हूँ एंड साइकोलॉजी बताता हूँ, एंड आप इसे रिलेट भी कर पाओगे कि ऐसा ही होता है। देखिए, तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू डायरेक्टली समझाना शुरू कर देता हूँ, बाद में फिर चार्ट पे ही बताऊंगा। देखिए सिंपल सी बात है, रिटेलर डिस्काउंट प्राइस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट एक लोअर लो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, एंड यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग कर दिया है, बट अगली दिन देखिए सिंपल सी बात है, डिस्काउंट प्राइस मतलब आप जानते हो अगर कोई भी चीज 100 रुपए की है बट एकदम से अगर वो आपको 80 रुपए का मिले या 60 रुपए का मिले तो वो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आपको खरीदना है तो आप डेफिनेटली उसको लपक लोगे। बिकॉज कोई भी लपक लेगा, मैं भी अगर कहीं भी कुछ चीज डिस्काउंट में मिलेगी मैं बिल्कुल वो चीज खरीदूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी होती है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखो तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, एंड अगर मेरे को एक डाउन ट्रेंड में बैठना है, अगर मैं एक रिटेलर हूं तो मेरे को भैया थोड़ा सस्ता चीज सस्ता माल चाहिए। ठीक है, महंगा भी लोग खरीदते हैं, लेकिन सस्ते में ना, देखो ट्रेडिंग एक लाइन में अगर बोलो ट्रेडिंग क्या है तो ट्रेडिंग है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सारा गेम प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। तो देखो मार्केट में महंगा भी बहुत लोग खरीदते हैं, कोई भागते मार्केट में खरीद लेते हैं, लेकिन ज्यादातर की हम हमेशा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो हायर प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा लोग कब खरीदते हैं, जब मार्केट मान लेते हैं ट्रेंड में है एंड उनको जब डिस्काउंट में मिले। तो आगे अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, मान लेते हैं मार्केट कंटिन्यू है एंड अगले दिन जो है मार्केट गैप डाउन देने की जगह छोटा सा गैप अप हो जाता है, या फिर मान लेते हैं साइडवेज ओपनिंग होकर थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है भैया, मेरे को करना है यहाँ पर सेलिंग, ऑलरेडी मेरे को करना है। ठीक है, तो मार्केट तो भैया जो यहाँ पर जो मेरे को 100 रुपए का मिल रहा था, अब यहाँ पर मेरे को वही चीज 80 रुपए का मिल रहा है। तो बताओ यहाँ पर आप खरीदते या नहीं, वीडियो को रोक के कमेंट में जरूर बताना। अगर मैं यहाँ पर रिटेलर होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर खरीद लेता। ठीक है, तो असली गेम अब शुरू होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, जब डिस्काउंट में मिलेगा रिटेलर्स लोग डिस्काउंट प्राइस को नहीं छोड़ेंगे और वो सारे लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, और ट्रेंड सभी लोग छोटा मोटा प्राइस एक्शन सीख कर आए, सभी को पता है ट्रेंड के साइड में चलना चाहिए। तो यहाँ पर लोग ट्रेंड के साइड में चलते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ पर अपने ट्रेंड को कैसे फॉलो करेगा, ध्यान देना। अब सभी लोग यहाँ पर सेलिंग में बैठ गए, अब मार्केट को अपने ट्रेंड को, अब मार्केट यहाँ पर पहले 2 काम करेगा। फर्स्टली
अगर मार्केट को ट्रेंड अगर चेंज करना है तो वो क्या करेगा, बिठाएगा और बिल्कुल ऐसा घूमता चल जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सभी को ट्रैप करता हुआ रिवर्स हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मार्केट पहले क्या करेगा, लोगों को बिठाएगा, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा नीचे आए ताकि लोग और कॉन्फिडेंटली बैठ जाए। देन मार्केट सबसे पहले उनका स्टॉप लॉस काटेगा एंड फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये होता है डिफरेंस, जो कि लोगों ने आपको ये सिखाया है कि ऐसे ट्रेंड चलता है, बट रियलिटी में मार्केट कुछ ऐसा चलता है, ठीक है। चलिए अभी दो तरीके और बच रहे हैं, ठीक है, ये तो फर्स्टली हो गया। सेकेंडली एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट को यहां से अपसाइड चल रहा है, ठीक है, यहां आके क्लोज हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं अभी एग्जांपल लेते हैं साइडवेज एंड गैप डाउन का। अब मान लेते हैं यहां पर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, लेकिन अब की बार मार्केट में डिस्काउंट प्राइस नहीं मिला, अगले दिन मार्केट बड़ा सा या फिर यहां पर ऐसा गैप अप ओपनिंग हो गया, तो क्या इस बार भी मार्केट नीचे आएगा? मेरा आंसर है नो। 80% चांस की हमेशा बात होती है प्रोबेबिलिटी की, तो 80% चांस है मार्केट यहां पर नीचे नहीं आएगा। रीजन, बिकॉज देखो मार्केट यहां पर नीचे आएगा तो क्या होगा, रिटेलर्स भी बैठ जाएंगे, एंड अगर रिटेलर्स अपसाइड बैठे हैं एंड अगर ऑपरेटर्स को भी अपसाइड जाना है तो कैसे जाएगा? अगर लिक्विडिटी ही नहीं बचेगा तो मार्केट मूव कैसे करेगा, ठीक है। तो मार्केट ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, आपको अभी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। अगर मार्केट का एक ट्रेंड अच्छा है एंड अगर मार्केट को डिस्काउंट प्राइस नहीं मिल रहा है तो मार्केट किसी का इंतजार नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि ओपनिंग साथ ही भागना शुरू कर दिया, ओपनिंग साथ थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है, हल्का फुल्का नीचे आ सकता है, बट यहां से जो मार्केट है अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, डिस्काउंट प्राइस ज्यादा नहीं दिखाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर लास्ट तरीका, अब देखो ये तो अप ट्रेंड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल बता देता हूं अप ट्रेंड का ही, ठीक है। ये सारा अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड बिल्कुल एक ही जैसा यूज होता है। अब मान लेते हैं मार्केट यहां पर बिल्कुल सेम सिचुएशन है, तीसरा एग्जांपल इसी के आगे ही, इसी को आप तीसरा एग्जांपल समझ लो कि मान लेते हैं मार्केट का ट्रेंड यहां पर अपसाइड है एंड अगले दिन खुला मार्केट यहां पर गैप अप ही खुला, ठीक है। बट एक सिचुएशन में मार्केट यहां पर डिस्काउंट देने आएगा और वो तब होगा जब मार्केट में ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होगा तब, ठीक है। तो समझ लेना, जब भी मार्केट में गोल्डन लाइन लिख लो फ्रेंड्स, मार्केट जब भी आपको डिस्काउंट देना शुरू कर देना, कहीं भी, चाहे किसी चार्ट पैटर्न पे हो, किसी ब्रेकआउट पे हो, ब्रेकडाउन पे हो, कहीं भी आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना वहां पर खतरा है, वहां पर आपको वेट करना है, ठीक है, या तो अपोजिट में कुछ सोचना है। ओके, तो यहां पर देखिए अगर गैप अप हुआ, तो अगर मार्केट गैप अप के बाद ट्रेंड अच्छा होने के बाद भी नीचे आ रहा है तो समझ जाओ मार्केट में है लिक्विडिटी की कमी और मार्केट लिक्विडिटी लेने आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, फॉर एग्जांपल नीचे आया एंड अब तो डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया, अब ग्रीन कैंडल बनाएगा, क्या करेगा, लोगों को सबसे पहले ट्रैप करेगा, साइकोलॉजी डाउन साइड में कर देगा चेंज एंड फिर मार्केट यहां से ऐसा फट सकता है गाइस, ठीक है। तो अब आपको पता चला होगा कि रियल तरीका क्या होता है मार्केट के ट्रेंड का, एंड ये तो अभी शुरुआत है, इससे भी खतरनाक अभी साइकोलॉजीज अभी बाकी है। एंड अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये एग्जाम्पल को देख सकते हो, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपसाइड बिल्कुल मस्त यहाँ से ऊपर आ रहा है, ठीक है, एंड यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया है। बट अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, तो गैप अप में क्या डिस्काउंट मिला लोगों को, नहीं मिला। नीचे आता, देखो साइडवेज ओपनिंग होता, गैप डाउन होता या नीचे आता तब डिस्काउंट मिलता, लेकिन नहीं आया। और उस सिचुएशन में क्या हुआ, अपना दूसरा एग्जांपल काम किया, दूसरा ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया कि मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में था, लोगों को डिस्काउंट प्राइस नहीं दिया एंड देखो फिर कैसे ही भागता चला गया। देखा, किसी को डिस्काउंट देने आया, नहीं देने आया, बिकॉज प्रीवियस में लिक्विडिटी था, मार्केट यहाँ से भाग गया, ठीक है। अब इसका ही अगला एग्जाम्पल देख लो, बिकॉज ये चीजें डेली बेस पे काम करता है, ठीक है। अगले दिन का देखोगे ना तो अगले दिन भी मार्केट देखो क्या अच्छा खासा अपसाइड मूव किया, तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो अभी भी अपसाइड का है, ठीक है। तो मार्केट ऐसा अच्छा खासा अपसाइड गया एंड क्लोजिंग मार्केट ने यहां पर की, ठीक है। तो क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ने ओपनिंग क्या दिया, अगले दिन मार्केट ने छोटा सा गैप डाउन यहां पर ओपनिंग दे दिया, ठीक है। तो गैप डाउन ओपनिंग दिया तो यहां पर तो भाई लोगों को मिल गया भैया डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगा, उनको निकाल के जाएगा। तो यहां पर डिस्काउंट प्राइस पे देखो ओपनिंग के साथ कोई एंट्री नहीं करता, आपको भी पता है, काफी लोग सेफ चलने का ट्राई करते, तो बिल्कुल ही पास में क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। एंड एक अच्छे कैंडल का भी वेट किया जा सकता है, तो जैसे ही एक अच्छा कैंडल क्लोज किया क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, लोगों को यहां पर डिस्काउंट प्राइस के साथ एक कंफर्मेशन भी मिल गया एंड लोगों ने अपनी एंट्री बनाई होगी इस पॉइंट पे। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ लोगों ने अपनी एंट्री बनाई, देन क्या हुआ, अगला ही कैंडल प्रॉपर रिवर्स किया, यहां पर कितने पॉइंट का,
यहाँ पर उनको 30-40 पॉइंट का रिवर्सल किया, लोगों को निकाला, देन देख सकते हो फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया मार्केट यहाँ पर। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रीवियस डे पावर स्टेबिलिटी। गाइस ये इतना ज़्यादा डीप साइकोलॉजी है, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले में हमने सीखा था रिटेलर साइकोलॉजी, अब यहाँ पर इस वाले टॉपिक पे हम सीखेंगे ऑपरेटर साइकोलॉजी, जो कि सिर्फ कुछ ही 10% लोगों को पता होता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत मेहनत से ये मैंने निकाला है। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रीवियस डे पावर स्टेबिलिटी यानी कि एक दिन पहले किसकी पावर स्टेबल हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस डे में बायर्स की पावर स्टेबल है या फिर सेलर्स की, मतलब पावर में कौन अभी तक बचा है। और डीप साइकोलॉजी ये है, जिसको पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन वो ये है कि जिसने भी प्रीवियस डे में अपनी पावर को स्टेबल किया है, 80% चांस है कि नेक्स्ट डे भी वही सस्टेन करने का ट्राई करेगा अपनी पावर को। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रीवियस डे में यहाँ पर बायर्स लोग आने का ट्राई किए हैं, बायर्स लोग स्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 80% चांस है कि यहाँ पर कल के दिन में अगर मान लेते सेलिंग प्रेशर हाई है ना, फिर भी बायर्स लोग हार नहीं मानेंगे, या तो मार्केट को वो टाइम पास करवा देंगे या तो अपसाइड ही मूव करवाएंगे। बहुत ज्यादा हाई चांस है। इसको आप जितनी बार बैक टेस्टिंग करना है करके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज समझा दूं, यहाँ पर अब काफी लोगों के मन में एक डाउट रहता है, वो चार्ट को समझ नहीं पाते। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो चार्ट का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि नॉर्मली यहाँ से जो मार्केट ऐसा नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू ऐसा करके ऊपर गए, ठीक है, तो यहाँ पर सभी को दिख रहा है भाई, यहाँ तो बायर्स लोग हैं, हर पॉइंट पे पुल बैक के बाद हायर हाई लगा रहा है, हायर हाई लगा रहा है, तो ऐसे में तो बायर्स ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को दिख रहा है कि बायर्स है, तो अगले दिन क्या होगा, अगले दिन बायर्स के हाथ में होगा, तो अपसाइड का ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा चार्ट मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा चार्ट कुछ ऐसा हो सकता है कि लाइक मार्केट शुरुआत में थोड़ा बाइंग में गया, फिर प्रॉपर ऐसा मस्त सेलिंग में गया, लेकिन एट द एंड मार्केट बंद होने से पहले क्या हुआ, वो ऐसा ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पर मैं ये सेलिंग नहीं मानूंगा। क्या था, सेलर्स आए थे प्रीवियस डे में, लेकिन कुछ टाइम के लिए आए थे, लेकिन ओवरऑल किसका कमबैक हो गया, यहाँ पर बायर्स का। तो यहाँ पर मैं पावरफुल किसको मानूंगा, बायर्स को ही मैं पावरफुल यहाँ पर मानूंगा गाइस, ठीक है। तो इसको चलिए मैं आपको चार्ट पे रैंडमली दिखाता हूँ। ये इतना ज्यादा वर्क करता है कि आप इसको कहीं भी यूज करके देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं काफी पीछे आ गया हूं, तो यहाँ पर रैंडमली मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, चार्ट को थोड़ा सा रीड करना सीखिए, जो टॉपिक का भी बताया। देखिए यहाँ से मार्केट प्रीवियस डे का ओपन हुआ, मान लीजिए इसके आगे का भी चार्ट बना ही नहीं है, ठीक है, मेरे को आज ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, पहले सेलिंग हुआ, मस्त वाला यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग हुआ, फिर यहाँ पर बायर्स लोग आए। तो अब आप खुद से पूछो, और यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, तो क्या यहाँ पर पावर किसकी है? मैं कहूंगा भाई सेलिंग की है। क्यों? बिकॉज प्रॉपर सेलिंग हुआ, ठीक है। एंड अगर आपको पावर पता करना नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से ना फिबोनाची भी लगाओ, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि मार्केट तो अभी आराम से अपने 0.5 एंड 6 लेवल के नीचे ही काम कर रहा है, यानी कि प्रॉपर पावर किसके पास है, सेलिंग के पास ही है गाइस, ठीक है। तो यहां पर अगले दिन मेरे को क्या करना है, फिर तो भाई एक दिन पहले अगर सेलर्स है तो अगले दिन मार्केट क्या ट्राई करेगा, अगले दिन मार्केट ट्राई करेगा 80% सेलिंग का। अब यहां पर आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हो? अब यहां पर बेनिफिट ये आप ऐसे उठा सकते हो कि आपको पहले से ही पता है कि अब मार्केट में मेरे को सेल साइड में ज्यादा जाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये देखिए अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुए, बाइंग जाने लगा, ठीक है। भाई सभी को दिख रहा है यहाँ पर बाइंग जा रहा है, सभी को लग रहा है अब तो भाई मार्केट घूम जाएगा, लेकिन सीक्रेट तो आपको पता है कि मार्केट अभी भी क्या है, पावर किसके हाथ में, पावर अभी भी जो है यहाँ पर इन सेलर्स के हाथ में ही है। पावर कब छूटेगा वो हम अगले टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा तो है नहीं जो पावर में है वो हमेशा के लिए पावर में रहेगा, नहीं, वो पावर अपनी चेंज भी करेगा, ठीक है, बट वो अगले टॉपिक में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहां से सभी लोग बाय कर रहे होंगे, आपको पता है अभी भी पावर सेलिंग के हाथ में, तो आप सेलिंग का सेटअप ढूंढोगे, तो अब यहाँ कहीं सेलिंग करोगे तो ये भी आप बेनिफिट उठा सकते हो यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ पर देखो ओवरऑल फिर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट फिर यहाँ से देखो कितना ज्यादा यहाँ पर फॉल किया एंड यहाँ पर क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो चलिए रैंडमली अगर मैं दिखा रहा हूं तो इसी के चार्ट का ही एनालिसिस करके अगले दिन का मानते हैं, ठीक है। मान लेता हूं इसके आगे मेरे को नहीं पता चार्ट, पहले क्या हुआ, पहले गैप डाउन हुआ, बट फिर यहाँ पर बायर्स लोग आने का ट्राई किया, पुल बैक हुआ, फिर से बायर्स लोग आने का ट्राई किया, बट क्या हुआ, जहां से बायर्स लोग आने का ट्राई करे थे वो लेवल भी टूटा, प्रीवियस लो भी टूटा, जहां से शुरुआती बायर्स आना शुरू हुए, एंड प्रॉपर पावर किसका बचा, यहाँ पर बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलर्स ही बचे हुए, बिकॉज यहाँ पर जितने भी बायर्स थे निकल चुके, ये सारे सेलर्स बचे हुए। तो मेरी नजर में पावर में अभी भी कौन में है, सेलर्स है। तो अगले दिन मार्केट क्या करेगा गाइस, ये देखो
अगले दिन भी मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ एंड प्रॉपर यहाँ पर मार्केट सेलिंग में ही रहा फर्स्ट हाफ तक, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो दोबारा बायर्स आने का ट्राई किए, न्यूट्रल रहा, ठीक है। एंड उसके बाद देखो दोबारा से मार्केट अपने कितने अच्छे ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू किया। रैंडम दिखाई रहा हूँ, तो अगर कोई चलो बाइंग का भी देख लेते गाइस, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये कितना ज्यादा, मैं इस पे श्योर हूं, मतलब इतना ज्यादा ये काम करता है, ठीक है। देखो 1 अक्टूबर का है, यहां से मार्केट इतना ज्यादा अपसाइड में क्या किया, हायर हाई लगा। हायर हाई में कौन आता है, बायर्स आता है, सभी को पता है। यहाँ कौन स्ट्रॉन्ग है भाई, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। गैप डाउन दिया, फिर भी मेरे को क्या करना है, बाइंग करना है। आपको सिखाऊंगा कि सेलिंग कब करना है, ठीक है, ऐसे नहीं हमेशा उनके साथ ही चलना है, वो अगले टॉपिक भी सिखाऊंगा। गैप डाउन हुआ है बट मेरे को करना है क्या है, बाइंग, तो अगले दिन आप ध्यान दोगे तो यहां से मार्केट देखो सेलिंग प्रेशर हाई होने की वजह से बहुत खुल के तो बाइंग नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड देखोगे तो ट्रेंड मार्केट धीरे 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 करके अप साइड में ही क्लोजिंग हुआ, ठीक है। फिर से अगर इसी चार्ट को अगर मैं देखूं तो क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर बायर्स लोग आने का ट्राई किए, एट द एंड बायर्स लोग आए, तो अगले दिन फिर से यहाँ पर क्या हुआ, देखो बायर्स का दबदबा फिर से यहाँ पर सभी को दिख रहा है। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, कहाँ जाके क्लोज हुआ, यहाँ पर। फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर से बायर्स लोगों ने आने का ट्राई किया, सेलर्स आए बट फिर से बायर्स एक्टिव यहाँ पर हो गए। तो देख सकते हो जी कितना ज्यादा स्ट्रांगली ये सेटअप काम करता है, ओके। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाता हूँ गाइस, ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटर कंफर्ट एंड फियर साइकोलॉजी, एंड इसी के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीक्रेट ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल। मतलब ये 2 पॉइंट्स मैं एक ही में कवर कर दूंगा, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो समझ लो ना, ये जो तीसरा एंड चौथा पॉइंट है ना, जो दूसरे का ही पार्ट 2 है, मतलब इसी का ये एवरेज वर्जन था, अब ये एडवांस वर्जन इसी का रहा है, ठीक है। तो दूसरे में हमने सिंपली क्या सीखा था, अभी क्या बताया था कि अगर किसी एक दिन अगर एक पावर स्ट्रोंग है, मान लेते हैं यहाँ बायर से स्ट्रोंग है, तो 80% चांस क्या है कि ये मार्केट को ऊपर ही रखेंगे, बिकॉज ये अगले दिन सस्टेन करवाने का ट्राई करेंगे, बिकॉज ये पावर में है अपने, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको नाम दे सकता हूं, इसी का ये हमने पार्ट 1 सीखा, अब इसी का ये पार्ट 2 है सिंपली। तो अब मैं इसको नाम दे सकता हूं कंफर्ट जोन, यानी कि जब ये पावर में है तो ये कंफर्ट जोन में है, ठीक है। तो अब इन दोनों की साइकोलॉजी क्या होती है सिंपली, अब यहां पर आपको जो मैंने बोला था ना, थोड़ी देर में सिखाऊंगा कि मार्केट ऐसे तो एक ही ट्रेंड में रह जाएगा, अगर मार्केट एक दिन पावर में है, अगले दिन उसी के फेवर में जाएगा, अगले दिन भी उसी के फेवर में जाएगा, तब तो मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब वहां पर फिर फियर वाला साइकोलॉजी आता है, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कंफर्ट, अब मार्केट में अभी मैंने सिखाया कि मार्केट जब पॉजिटिव रहता है तो उसी के साइड में अब हमको देखना है किस किस फेज में मार्केट कंफर्ट में रहेगा, यानी कि अगर एक दिन पॉजिटिव है तो अगले दिन हमें कब सोचना है कि यस अगले दिन भी 80% अभी तक चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। वो 3 कंफर्ट जोन के मैं लेवल्स बता रहा हूं। देखो फर्स्टली साइकोलॉजी होता है कि अगर मैं अप ट्रेंड का एग्जांपल लेता हूं, अगर मार्केट मस्त अप ट्रेंड में है, यहां पर क्लोजिंग दिया है, एंड अगर मार्केट गैप अप दे दे, इन्हीं के, एक तो ये स्ट्रॉन्ग है एंड इन्हीं के फेवर में ही अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो ये बिल्कुल कंफर्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहां पर कंफर्ट रहेगा। सेकेंडली अगर मार्केट, बिल्कुल इसमें एग्जांपल देता हूं, सेकेंडली अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि एक ट्रेंड में है, यहां पर बायर से स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग दे दे तो भी ये इजीली मार्केट को संभाल लेंगे, ये कंफर्ट में रहेंगे गाइस, ठीक है। तो कंफर्ट का मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं, कंफर्ट का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है ना इनके कंफर्ट जोन में, तो पता है यहां पर 80% क्या चांस होगा कि मार्केट नीचे सस्टेन उस दिन पे, अगले दिन पे, यानी कि नहीं हो पाएगा। अगर मार्केट गैप अप हो गया, ये कंफर्टेबल है, अगर मार्केट यहां से नीचे आ रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट पे यहां पर मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करवा ही देगा, ठीक है। साइडवेज ओपन हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत नीचे आना है तो आएगा, वरना ये क्या करेगा, एट द एंड ये रिवर्स करवा ही देगा फ्रेंड्स यहां पर, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट कंफर्ट का क्या है, तीसरा पॉइंट है गैप डाउन। यस, आप सोचिए भाई गैप डाउन में भी ये कंफर्टेबल रहते हैं, बिल्कुल छोटा गैप डाउन, ठीक है, छोटे गैप डाउन में ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। एंड अपोजिट भी बता देता हूं, अगर मार्केट, इसी को आप ध्यान में रखो, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट क्या था, एक दिन पहले सेलर स्ट्रॉन्ग है, मैंने क्या बोला था, सेलर जो भी स्ट्रॉन्ग रहे उसके फेवर में जाएगा। तो अगर छोटा गैप अप, साइडवेज एंड छोटा गैप डाउन हो जाए तो इसी के फेवर में, मतलब मेरे को वही सोचना है, और इसी को मैं अगला पार्ट यानी कि कंफर्ट का नाम दूंगा, ठीक है। अब आ जाता है फियर जोन एंड साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले फियर को समझाने से पहले मैं साइकोलॉजिकल लेवल बताता हूं। देखो साइकोलॉजिकल लेवल क्या लेवल होता है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल होता है, साइकोलॉजी लेवल होता है जहां पर बड़े प्लेयर्स अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, नॉर्मली वो 500 और 1000 के लेवल्स होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। इसमें बड़े प्लेयर्स अपना काम कैसे करते हैं, सिंपली अगर मार्केट उसके ऊपर काम कर रहा है ना, तो इतना पावर होता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो उस दिन मार्केट वापस घूम के इस लेवल के नीचे आके
सस्टेन नहीं कर सकता, इतना पावर होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सिंपली अब मैं बताता हूँ, देखो अब यहाँ पर जो कंफर्ट का जो तीसरा पॉइंट था ना, छोटा गैप डाउन, अब उसको थोड़ा सा और क्लियरफाई करता हूँ। एंड मान लेते हैं यहाँ पर अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल है इस पॉइंट पे, ठीक है। एंड अगर मार्केट ने बड़ा गैप डाउन भी दे दिया, ध्यान दीजिए, बड़ा गैप डाउन भी दे दिया, बट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है ना, तो भी वो कंफर्ट में ही रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा और एडवांस में हो गया, मतलब आप इसको चौथा पॉइंट बोल सकते हो कंफर्ट जोन का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस फियर में कब रहते हैं, ओके। आपको साइकोलॉजिकल लेवल का पता चल गया कि सिंपली, ठीक है। अब इसको अब देखो मैं फेयर का बताता हूँ सिंपली। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसके भी मैं 3 तरीके बताऊंगा। फर्स्टली, मान लेते हैं मार्केट यहां पर साइडवेज कभी ओपनिंग देता है या फिर छोटा गैप अप ओपनिंग दिया, तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभार ओपनिंग के साथ ही जो है मार्केट इतना ज्यादा शार्प कैंडल बना देता है, बहुत ज्यादा रिवर्सल कर जाता है। वहां पर ये लोग आते हैं, ऑपरेटर जो है वो फियर में आते हैं, और उस टाइम पे जो अपना प्रीवियस डे का ट्रेंड है वो चेंज होने का चांस होता है। रीजन मैं हर चीज के ऊपर साइकोलॉजी बताता हूँ ताकि आपको बहुत डीप लर्निंग मिले। तो बहुत सिंपल है, जब भी ओपनिंग के साथ शार्पली कैंडल बनता है तो किसी को कोई डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता, और जब किसी को डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता, वो बस चुपचाप अपनी पोजीशन को जल्दी से निकालने का ट्राई करता है ताकि उसका बचा हुआ प्रॉफिट भी ना चला जाए, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि अगर ओपनिंग के साथ ही शार्प सेलिंग आने लगा तो, ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, वही साइकोलॉजिकल लेवल वाला एग्जांपल होगा, ठीक है, कि अगर मार्केट यहां पर अप ट्रेंड में है, ठीक है, एंड अगले दिन मार्केट यहां पर मान लेते हैं साइकोलॉजिकल लेवल है अपना PSY लेवल, तो मार्केट चाहे कहीं भी ओपन हो, मान लेते हैं छोटा गैप डाउन साइडवेज कहीं भी ओपनिंग दिया, एंड ओपनिंग के साथ अगर नीचे सस्टेन कर जाता है साइकोलॉजिकल लेवल के साथ, तो समझ जाना ये एक ऐसा लेवल है। मैंने पूरा साइकोलॉजिकल लेवल के डीप में बताया है, इसका साइकोलॉजी आप जाके देखना। तो बस आप इसमें इतना समझो कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो प्रीवियस डे के जितने भी जो भी प्लेयर पावर में होगा, चाहे बायर्स या सेलर्स, वो लोग फियर में आना शुरू होंगे, और वो जब अपनी पोजीशन निकालेंगे तो मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज भी कर सकता है, एंड यहाँ पर प्रॉपर रिवर्सल भी ले सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब लास्ट मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ, वो क्या है, वो है, चलो अप साइड अपोजिट का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में है, ठीक है, यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह भी नहीं है, ठीक है, बट क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, मतलब ओपनिंग हुआ, ओपनिंग से थोड़ा नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर अचानक से कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ, ठीक है। तो सिंपली वो काम आएगा अपना फिबोनाची, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे में सेलर्स है, तो यहाँ पर लगाया ऐसा, जहां तक अभी मार्केट मूव किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट 0.5 एंड 6 का लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो समझ जाना अब प्रीवियस लोगों की अंदर उतना पोटेंशियल नहीं बचा है, ठीक है। फिर ना बचने के कारण क्या होगा, ये प्रॉपर यहाँ से अपना ट्रेंड को चेंज कर लेगा, ये प्रॉपर रिवर्सल ले लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने चार्ट को कैसे समझा, यहाँ पर मैंने आपको रिटेलर्स की चार्ट पे रिटेलर्स का लेवल बताया कि वो कैसे कहाँ पर क्या सोचेंगे। मैंने चार्ट पे अभी आपको ऑपरेटर्स का बताया लेवल कि वो कब क्या सोचेंगे, वो कब स्ट्रोंग है, कंफर्ट मतलब स्ट्रोंग भी नाम दे सकते हो, वो कब स्ट्रोंग है वो बताया, वो कब वीक है वो बताया। ये इतना बड़ा साइकोलॉजी है, अगर आपको पता है वो पर्सन, वो जो पूरे मार्केट को चला रहा है, वो अगर स्ट्रोंग है, आप उसकी साइड में बैठ के आराम से पैसा बना सकते हो। आपको अगर सिर्फ एक तरफ का पता होता तो भी उतना बेनिफिट नहीं होता, लेकिन आपको दोनों तरफ का पता है कि वो कहां पर वीक है, आपको यही भी पता है। तो अगर आपको पता है वो कहां वीक है, तो आप अपोजिट में भी बैठ के काफी अच्छा यहां पर पैसा बना सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपना साइकोलॉजिकल लेवल भी हो गया क्लियर, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसका भी एग्जांपल आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं। बट गाइज एक सेकंड, हमेशा ट्रेडिंग के अंदर आपको ग्रोथ जरूरी होता है। तो जो मैंने पिछला साइकोलॉजिकल लेवल का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर सिर्फ आपको 2 ही लेवल्स बताए थे, 500 और 1000 के, ठीक है। बट मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर और भी काम करता हूं। तो अब प्रेजेंट टाइम में ये हो गया ऑल टाइम साइकोलॉजिकल लेवल, अब मैंने इसका नाम दिया है। अब एक होता है इंट्राडे साइकोलॉजिकल लेवल, और वो लेवल होता है 200 और 800 का। जिस भी लेवल के पीछे 200 या फिर 800 आ गया इंट्राडे में, यानी कि आज अभी के टाइम में, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल ही कहलाएगा गाइस, ठीक है। तो ये सारे ही इन सभी के साथ काम करेंगे जो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए अभी इसका जो काम करते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको निफ्टी बैंक में देता हूं ताकि आपको पता लगे ये हर जगह बिल्कुल सेम ही काम करता है, ओके फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसको यहाँ काफी अच्छा ट्रेंडी मार्केट दिख रहा है, मैं आपको अच्छी जगह दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज यार टाइम पास में दिखाऊंगा आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी मेरे को साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहे हैं वो मैं लगा लेता हूँ। देखो एक मेरे को दिख रहा है ये 58,200 का साइकोलॉजिकल लेवल, एंड सेकेंडली मुझे दिख रहा है 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ये ऊपर में। तीसरा दिख रहा है
58,000 का, एंड लास्ट यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 57,800 का, जो कि ये यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे लगा लिए हैं जो कि यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो 57,800 का, 58,000 का, 58,200 का, 58,500 का यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये 500 से थोड़ा नीचे आ रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं आपको कंटिन्यू चार्ट रीडिंग करके दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी तक जितना भी सिखाया वो सारा दिमाग में बस बात को रखना गाइस। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर आप देखते हो तो देखिए क्या हुआ। यहाँ पर जो है मान लो इसके आगे का मार्केट नहीं बना। ठीक है, फर्स्टली क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, एंड ओपनिंग के साथ सबसे पहले बायर्स लोग एक्टिव हुए। ठीक है, एक्टिव हुए, बट ओवरऑल क्या हुआ, पूरा दिन बीतते बीतते यहाँ पर प्रॉपर मार्केट सेलिंग में चला गया, एंड जितने भी यहाँ पर बायर्स आए थे वो क्या हो गए, आउट हो गए। बचे कौन, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स लोग बचे यहाँ पर। ठीक है, तो एट प्रेजेंट मेरे को अपना सेकंड पॉइंट याद है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ में चल रहा है, तो यहाँ पर सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने को एक साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, एक बार जो काम है बस उसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगले दिन जो है मार्केट यहाँ पर छोटा गैप अप ओपनिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो छोटा गैप अप यहाँ पर ओपनिंग हुआ, बट पावर किसके हाथ में है, सेलर्स के। तो आपको क्या पता है, छोटा गैप अप साइडवेज और उसी फेवर में हो तब ये बिल्कुल भी फियर में नहीं रहती है, बिल्कुल कंफर्ट में रहते हैं। ठीक है, फियर में कब जाएंगे, 3 तरीके बताए थे, फटाफट रिपीट कर देता हूँ। फिबोनाची का रिवर्सल, साइकोलॉजिकल लेवल, या फिर ओपनिंग साथ बड़ा कैंडल रिवर्सल। ठीक है, तो ना ही यहाँ कोई बड़ा कैंडल दिखा है, ना ही फिबोनाची। हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पर लेवल है, देख सकते हो। बट हुआ क्या, यहां पर मार्केट ओपनिंग हुआ बट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और जब तक सस्टेन नहीं होगा क्या ये फियर में आएंगे, नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, सभी चीजें यहां पर हो गया, साइकोलॉजी वाला भी काम कर गया यहां पर, कंफर्ट और फियर वाला भी, और जो साथ में है वो पावर में भी है। ठीक है, तो मेरे को पता है एक दिन पावरफुल ये है, तो मैं अगले दिन यहां पर क्या करूंगा, सेलिंग का ही सोचता। एंड यहां पर अगर मैं सेलिंग का सोचता, अब यहां पर अगर आप प्रॉपर देखो तो प्रॉपर यहां से जो है मार्केट में मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट होता कहीं भी मैं सेलिंग करता तो। ठीक है, तो चलिए लगे हाथों एक और चार्ट देख लेते हैं। रेगुलर आप ऐसे कंटिन्यू चार्ट को कर सकते हो बिल्कुल डील। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट डे का चार्ट फिर यहाँ पर क्या था, प्रॉपर लोअर लो सेलिंग में आया, एंड यहाँ पर आके ये क्लोजिंग करिए। ठीक है, पावर में कौन है, मैं पावर में देखूँ तो सिंपली दिख रहा है सेलर्स है, पुलवे का सेलर्स है, थोड़ा बहुत बायर्स है। तो यहाँ पर पावर में प्रेजेंट में कौन है, पावर में सेलर्स है। ठीक है, तो अगले दिन अब ओपनिंग देखना क्या हुआ है, ओपनिंग मार्केट ने दिया यहाँ पर, यहाँ ओपनिंग दिया, और ये क्या था अपना साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर था, एंड ओपनिंग के साथ मार्केट क्या हुआ, नीचे रहने का पहले ट्राई किया, बट कैंडल क्लोजिंग कहां कर दिया, इस लेवल के ऊपर कर दिया। तो अब यहां पर पहले सेलर्स पावर में थे, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग पे होने पे क्या हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फियर कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ऑपरेटर्स लोग अब यहां पर कैंडल क्लोजिंग होती है क्या हुए, फियर्स में आ गए। तो जैसे ये सारे लोग यहाँ पर फियर में आए, सभी ने अपना पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करना शुरू हुआ, और जैसे ही स्क्वायर ऑफ करना शुरू हुआ मेरे को पता है रिवर्सल होगा, एंड यहाँ से अगर मैं रिवर्सल का ट्रेड करता तो एट द एंड यहाँ पर मार्केट आके क्लोज किया। यहाँ से मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर किया आप देख सकते हो, यहाँ पर आके क्लोजिंग मार्केट ने किया गाइस। ठीक है, तो कितना प्यारा यहाँ पर साइकोलॉजी है गाइस। इस बात पे प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की साइकोलॉजी सीखते हैं, वो है सीक्रेट ऑफ गैप्स, यानी कि जो गैप अप गैप डाउन होता है ना, उसका बहुत बड़ा एक सीक्रेट ये है। देखो जो प्रीवियस टॉपिक है उसको दिमाग में हमेशा रखना। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ गैप अप एंड गैप डाउन को, कि ये इंस्टेंट पावर चेंज कर देता है, तो इसको इंस्टेंट पावर चेंज भी मैं नाम दे सकता हूँ। लाइक अगर एक दिन पहले अगर बायर्स अगर स्ट्रोंग है, बट गैप्स का मतलब नॉर्मल गैप्स नहीं, बड़ा गैप्स की बात करो, अगर मार्केट एक दिन पहले बायर्स लोग स्ट्रोंग है, अभी तक ये हमने सीखा है। ठीक है, बट नेक्स्ट डे अगर मार्केट ने बड़ा एवरेज से बड़ा अगर गैप डाउन दे दिया तो प्रॉपर साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, एंड मार्केट क्या करेगा, फिर मेरा व्यू उस दिन के लिए प्रॉपर फिर डाउन साइड का हो जाएगा। एंड इसका अपोजिट क्या है, अगर मार्केट एक दिन पहले सेलर से स्ट्रॉन्ग है बट एवरेज से ज्यादा अगर गैप अप दे दिया तो प्रॉपर उस दिन के लिए, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ऊपर गया, ठीक है, एंड अगर नीचे आने का ट्राई भी किया ना, तो यहां पर ऐसा साइकोलॉजी बनता है कि जितने लोगों ने यहां पर साइकोलॉजी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहां से मार्केट फिर क्या करेगा, ऊपर ही रखने का ट्राई करेगा। अब ऐसा साइकोलॉजी होता क्यों है, बहुत सिंपल है। देखो मार्केट जो है गाइस हर पॉइंट पे कोई ना कोई बाय सेल करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई यहां पर बाय, कोई यहां सेल किया, कोई यहां सेल किया, कोई यहां सेल किया, कोई यहां बाय किया, कोई यहां बाय किया, कोई यहां, हर पॉइंट पे बायर सेलर्स होता है। ठीक है,
एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गाइस साइकोलॉजिकल लेवल, जहां पर मार्केट क्लोज होता है, क्लोजिंग प्राइस, सॉरी साइकोलॉजिकल लेवल नहीं, क्लोजिंग प्राइस। तो गाइस क्लोजिंग प्राइस पे बहुत लोग बाई भी करके जाते हैं, बहुत लोग सेल भी करके जाते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहां पर मार्केट जब बहुत बड़ा उनके फेयर में ओपन होता है, तो अपोजिट में तो अभी आपको क्या सिखाया था, बड़ा ओपनिंग के साथ कैंडल बन जाए तो उनको डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता, निकल जाते हैं। तो ऐसे जब बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो भी उनको डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ये इनका डिसीजन तो हो गया फेल, यानी कि पहले का पावर हो गया बेकार। प्रेजेंट में यहां पर जितने भी सेलर्स थे, इतना बड़ा गैप डाउन के बाद वो आगे बहुत बड़े लॉस में, इनके पास कोई पावर है ही नहीं। तो पावर में कौन रहेगा, पावर में जो क्लोजिंग प्राइस पे जिसके फेयर में इतना बड़ा ओपनिंग हो गया, पावर में वो बच गया, ठीक है। तो अगर ये पावर में होता है, इसी वजह से बाद में जब मार्केट नीचे आने का ट्राई करता है तो क्या, फिर यहां पर जो पूरे दिन का जो साइकोलॉजी था ना, यहां पर वो शिफ्ट हो जाता है क्या, कि जो आप पावर में देखो, ये पावर में बचा नहीं, ये पावर में बचा नहीं, तो पावर हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर में प्रेजेंटली कौन बचा, क्लोजिंग प्राइस वाला। अब क्लोजिंग प्राइस वाला किस फेवर में है, वो है बाइंग के पावर में। तो जो बाइंग के जो पावर में है उसी के फेवर में ट्रेड बनाना है। तो पावर में ये है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बाइंग का ही ट्रेड लूंगा, मतलब फिर ये सेलिंग में गिरने नहीं देगा इतनी आसानी से गाइस, ठीक है। तो इसका भी आप कहीं भी एग्जाम्पल देख लो, आपको पता चलेगा। लेकिन एग्जाम्पल से पहले एक चीज बता दूं, मैंने यहां पर बोला बड़ा गैप अप, अब कितना बड़ा वो मैंने साथ में बताया, वो है एवरेज से ऊपर। यानी कि मार्केट अगर जैसे 20 30 50 60 70 पॉइंट अगर गैप अप दे रहा है, तो किसी दिन 150 पॉइंट 200 पॉइंट अगर गैप अप गैप डाउन दे दिया, तो उस फेज में मैं बता रहा हूं रैंडम, आप इसको मैं दिखा सकता हूं कहीं भी, ठीक है। ये गैप, ये देखो यही चीज यहां पर हुआ कि नहीं, बिल्कुल रैंडम मिल गया। देखो यहां से एक दिन पहले प्रॉपर बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो गैप डाउन दिया, यहां से मार्केट ओपनिंग कहां हुआ, कितने पॉइंट नीचे हुआ, 98, मतलब 100 पॉइंट ऑलमोस्ट मान लो, यहां से मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, पावर में जितने भी ये लोग थे अनकॉन्शियस हो गए, मतलब इनके पास कुछ नहीं रहा, डिसीजन लेने का मौका नहीं मिला, ये आउट। जितने भी यहाँ पर बायर्स लोग थे गैप डाउन के बाद वो आउट, पावर में कौन बचा, सेलर्स, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, ठीक है। आपको क्या बोला था मैंने कि जो पावर में है फिर उसी के फेयर में, तो देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर आने का ट्राई किया, बट मार्केट ने इसको नीचे ही रखा। तो इसको मैं एक स्ट्रेटजी की तरह यूज भी करता हूँ, क्लोजिंग प्राइस से उस लो तक फिबोनाची लगाता हूँ इसके हाई से, ठीक है। एंड देख सकते हो प्रॉपर मार्केट जो है अपनी 0.5 एंड 6 लेवल से मार्केट को नीचे रखा, यानी कि पावर में कौन आ गया उस टाइम के लिए, यही आ गया, ठीक है। तो एक और बड़ा गैप आप देख लेते। वैसे तो आप ये भी देख सकते हो गाइस, यहां पर ये ऑलरेडी देखो किसी भी साइड में हो सकती है, ऑलरेडी ट्रेंड अप था, अब ट्रेंड में हो गया और अच्छी बात है, फिर तो डबल पावरफुल हो गई ये पहले वाले लोग, ठीक है। बस बड़ा गैप की बात हो रहा है, ये नहीं कि हमेशा अपोजिट ओपनिंग देगा। यहां पर था ओपनिंग, ठीक है, यहां पर था ओपनिंग, कहां दिया, ये भी 89 90 पॉइंट, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा ओपनिंग दिया। तो ये अगले दिन क्या रहा, फिर से उसी फेयर में रहा गाइस, ठीक है। तो ये भी काफी स्ट्रांगली काम करता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये अब लास्ट पॉइंट है, ये एक्चुअल में गोल्डन पॉइंट है, ये कोई स्ट्रेटजी या कोई चार्ट रीडिंग नहीं है। यहां पर मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, वो क्या है, इंट्राडे साइकोलॉजी, एडवांस साइकोलॉजी। वो सिंपल ये है कि कभी भी आपको जब इंट्राडे आज में आप कहीं भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, और आप कंफ्यूज हो, जब इतने सारे पॉइंट्स आपको ऑपरेटर, रिटेलर्स, गैप अप गैप डाउन सब सिखाने के बाद भी अगर किसी पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वहां का एक सीक्रेट बता रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कहीं भी एक रैंडम जगह पे आके अटक गया और आप हो कंफ्यूज, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें देखनी है ताकि आप वहां से निकल पाओ। तो सिंपल वहां पर आपको इंट्राडे साइकोलॉजी देखनी है, ठीक है। इंट्राडे साइकोलॉजी के अंदर क्या देखना है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को ढूंढना है, ओके। तो मान लेते हैं यहां पर मार्केट है, ठीक है, तो यहां पर अब हम इंट्राडे साइकोलॉजी ढूंढते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले तो ढूंढा कि प्रीवियस डे क्या चला है, तो मैंने देखा भाई प्रीवियस डे तो अपसाइड है, एंड आज ही मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर जाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो पहला मेरे को पता चला भाई यहां पर तो बायर्स का थोड़ा कंफर्ट मेरे को दिख रहा है, ठीक है, बट अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, ओके। तो अब दूसरा पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लालच, ग्रीड, कि मार्केट जो है आपको लालच, लोगों को लालच किस डायरेक्शन में दे रहा है। लालच वाला अपना कौन सा पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया रिटेलर साइकोलॉजी का, ठीक है। तो अब आपने पावर देख ली, अब आपको देखना है लोगों को ग्रीड कहां दिया जा रहा है। और सबसे कॉमन बात बताता हूं, लोगों को हमेशा प्राइस एक्शन के थ्रू ही ग्रीड दिया जाता है, लाइक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर देखा यार मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, मैं तो पहली बात बायर साइड में हूं, एंड लोगों को ध्यान दो तो यहां पर एक एम पैटर्न भी बना रहे हैं, यानी कि ग्रीड लोगों को कहां दे रहा है, लोगों को तो डाउन साइड में बिठा रहा है, बट ओवरऑल देखो तो अप साइड में यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर अभी बस इतने से मेरे को पता है कि अब यहां पर मेरा
मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पर मेरे को बाइंग का ही सेटअप ढूंढना है, ठीक है। एंड अगर आप इतने से भी थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, मतलब और कुछ क्लियर ना हो पाए, तो सिंपली आप साइकोलॉजिकल लेवल की भी हेल्प ले सकते हो। अगर इसके मान लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर काम कर रहा है, तो सिंपली मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, मार्केट ऊपर निकल सकता है, लेकिन एम पैटर्न बना के या फिर शार्प सेलिंग के बाद साइकोलॉजिकल लेवल के भी नीचे आ जाता है, तब आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो डाउन साइड में। ओके गाइस, तो ये आपका एक गोल्डन पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, फर्स्टली सॉरी फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, बट आप जानते हो कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर डिटेल में रिसर्च करता हूँ, खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, तब जाके एक वीडियो को लाता हूँ। तो अगर इस वीडियो से अगर आपको इतना सभी कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ये फ्री वीडियो लोगों की प्रीमियम वीडियो से बहुत ज्यादा एडवांस है, तो अपने इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के पास जरूर से शेयर करना। एंड ऐसे ही वीडियोज के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।